लाइव भगवान प्रस्तुत करते हैं पाठशाला, कहानियाँ जो गुदगुदाए भी और सिखाए भी। बच्चों, आपने गधा देखा है? आपको पता है ना, गधा बहुत काम का जानवर है। अरे अरे, इसमें हंसने की क्या बात है? गधा बहुत ही मेहनती जानवर है और सदियों से इंसान कई तरह के काम में उसकी सहायता लेता आ रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि आज हम गधे की बात क्यों कर रहे हैं, है ना? तो बच्चों, आज जो कहानी मैं सुनाने जा रही हूँ, वो है एक धोबी और उसके बुद्धिमान गधे की। एक समय की बात है। एक छोटे गांव में एक धोबी रहता था। उसके पास एक गधा था जिसका उपयोग धोबी हर दिन लोगों के गंदे कपड़े ले जाने और धुल कर वापस देने में करता था। यही धोबी की दिनचर्या थी और इसी से वो अपना पेट पालता था। गधा धोबी के साथ कई सालों से था और अब धीरे धीरे बढ़ते समय के साथ उसकी उम्र ढलने लगी थी। अब गधे का शरीर पहले जैसा फुर्तीला नहीं रहा था और उसके वजन उठाने की क्षमता भी कम हो गई थी। इसीलिए धोबी अब उस पर पहले जितने कपड़े नहीं ले जा पाता था। गांव के लोग धोबी को कहने लगे थे कि अब वो इस गधे को छोड़ दे, लेकिन धोबी उनकी बात सुनकर भी अनसुनी कर देता था। इसके पीछे दो कारण थे। एक तो इतने सालों के साथ की वजह से धोबी को गधे से लगाव हो गया था और दूसरा, उसके पास नया गधा खरीदने के पैसे भी नहीं थे। एक रोज की बात है। धोबी कड़ी धूप में गधे पर कपड़े लाद कर घाट पर धोने के लिए ले जा रहा था। गर्मी बहुत ज्यादा थी और दोनों के लिए उसे सहन करना मुश्किल हो रहा था। तेज गर्मी की वजह से गधे को प्यास भी लगी थी और पीठ पर लदे कपड़ों की वजह से उसे चलने में भी परेशानी हो रही थी। कुछ समय चलने के बाद गधे के पैर लड़खड़ाने लगे और शरीर का संतुलन बिगड़ गया। इससे पहले कि धोबी उसको संभाल पाता, गधा पास ही बने एक गड्ढे में जा गिरा। गधे के गड्ढे में गिरते ही धोबी और गधा दोनों ही बेचैन हो गए। धोबी गधे को गड्ढे से बाहर निकालने के उपाय ढूंढने के लिए इधर उधर देखने लगा और गधा भी विचलित होकर गड्ढे से बाहर आने के प्रयास करने लगा। धोबी को जब कुछ समझ नहीं आया तो वो खुद ही गधे को गड्ढे से बाहर खींचने लगा। कुछ देर तक निरंतर चले दोनों के प्रयास असफल रहे। धोबी का शरीर अब थक चुका था। उसने आवाज लगाकर गांव के लोग इकट्ठे किए और उनसे गधे को बाहर निकालने में उसकी सहायता करने को कहा। गांव के लोगों ने भी बहुत कोशिश की, लेकिन गधे को बाहर नहीं खींच पाए और हार मानकर धोबी को ही समझाने लगे कि वैसे भी तेरा गधा अब बूढ़ा हो चुका है, कपड़ों का भार भी नहीं सह पाता, तो भलाई इसी में है कि गड्ढे में मिट्टी डालकर उसको इसी में दफन कर दे। गांव वालों की बातें सुनकर धोबी की आंखों में आंसू आ गए और वो उनसे विनती करने लगा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, आप लोग बस मेरे गधे को बाहर निकालने में मेरी सहायता कर दो। धोबी की बात सुनकर गांव वाले और जोर देकर उसको समझाने लगे कि बूढ़े गधे को गड्ढे से निकाल भी लिया तो भी कोई फायदा नहीं, वो अब तेरे किसी काम का नहीं है। गांव वालों के बार बार समझाने पर धोबी भारी मन से गधे पर मिट्टी डालकर उसको दफन करने के लिए तैयार हो गया। धोबी को गांव वालों की बात मानता देखकर गधा उदास हो गया और जैसे ही सबने उस पर मिट्टी डालना शुरू किया, गधे ने रोना शुरू कर दिया। गधा समझ चुका था कि अब ये लोग उसको जिंदा ही गड्ढे में दफना देंगे। वैसे आप बताओ, इतनी बड़ी मुसीबत में फंसने पर क्या करना चाहिए? मैं बताती हूँ। तो बच्चों, कभी भी कोई भी मुसीबत हो, धैर्य से काम लेना चाहिए। गधे ने भी यही किया और अपनी मृत्यु सामने देखकर उसने पहले रोना बंद किया और फिर इस मुसीबत से बचने के उपाय सोचने लगा। कुछ ही देर में जब धोबी ने उदास मन से गड्ढे में देखा तो उसको गधा कुछ अजीब करता दिखा। दरअसल गांव के लोग जो मिट्टी गधे पर डाल रहे थे, अब गधा उसी मिट्टी को झटक कर गड्ढे में इधर उधर करने लगा और उसके ऊपर पैर रखकर खड़ा होने लगा।
कुछ देर लगातार ऐसा होने पर धोबी ने देखा कि उसका गधा अब गड्ढे में से ऊपर आ रहा था और देखते ही देखते वो गड्ढे से बाहर आ गया। गधे को गड्ढे से बाहर देखकर धोबी की आंखों में आंसू आ गए और उसको अपनी भूल पर पछतावा होने लगा। गांव वाले भी बहाना बनाकर तुरंत इधर उधर निकल गए। गधा अभी भी वहीं खड़ा धोबी को नम आंखों से देख रहा था। धोबी गधे के पास आया और उससे माफी मांगकर गले से लगा लिया। गधे ने भी बड़ा दिल दिखाते हुए धोबी को माफ कर दिया और दोनों खुशी खुशी घाट की तरफ निकल गए। तो बच्चों, क्या सीख मिली इस कहानी से? सोचो सोचो। ये कहानी हमें सिखाती है कि अपने किसी भी साथी या दोस्त के कमजोर या बीमार पड़ने पर उसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि उसकी सहायता करनी चाहिए और कभी भी कितनी भी बड़ी मुसीबत हो, धैर्य और हिम्मत से काम लेना चाहिए। आप सुन रहे थे लाए भगवान की प्रस्तुति पाठशाला। यह श्रृंखला पौराणिक और लोक कथाओं से प्रेरित है। रचनात्मक स्वतंत्रता ली गई है। यह श्रृंखला किसी भी व्यक्ति की, किसी भी घटना या व्यक्तिगत इतिहास का कथात्मक चित्रण होने का दावा या जानकारी की पूर्णता, सटीकता, विश्वसनीयता, उपयुक्तता या उपलब्धता के बारे में किसी भी प्रकार का कोई प्रतिनिधित्व या वारंटी नहीं देते हैं। इस कार्यक्रम में दिखाए गए सभी पात्रों के नाम, स्थान, घटनाएं पूरी तरह से काल्पनिक है। किसी भी व्यक्ति, जीवित या मृत, या घटना या स्थान से समानता एक संयोग मात्र है। इस श्रृंखला की विषय वस्तु का उद्देश्य किसी भी व्यक्ति, धर्म, धार्मिक समूह, समुदाय, संस्था, राष्ट्रीयता, पेशे या किसी भी वर्ग के व्यक्ति, लिंग, जाति, धर्म या व्यवसाय को बदनाम करना, अपमानित करना या उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। यह श्रृंखला धूम्रपान या मदिरापान के सेवन को प्रोत्साहित नहीं करती। दर्शकों को सलाह दी जाती है कि वे उचित विवेक का प्रयोग करें। इस श्रृंखला में सभी कहानियां पब्लिक डोमेन से ली गई हैं, जिसमें कुछ कॉपीराइटेड तत्व शामिल हो सकते हैं, जिनका उपयोग शिक्षाप्रद और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए किया गया है। यह फेयर यूज के तहत किया गया है और किसी भी कॉपीराइट का उल्लंघन करने का इरादा नहीं है।